सिवान के पत्रकार भवन में वीर मकर माझी ऐतिहासिक संस्कृति संरक्षण समिति के द्वारा पूर्व मंत्री रामविलास पासवान की जयंती मनाई गई। इस मौके पर समिति के सदस्यों ने कहा कि रामविलास पासवान को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, क्योंकि इन्होंने दलित, पिछड़ों, शोषितों के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। आइए सुनते हैं सदस्यों ने क्या कहा। आज देश के एक ऐसे नेता की जयंती है जो जिसको हम लोग ये मानते हैं कि वो गरीबों, शोषितों, दलितों के लिए, हर वर्ग के लिए, हर वर्ग में जो गरीब लोग थे, बिलो लेवल के लोग थे, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग थे, उनके लिए उनके आवाज़ों को बुलंद करने वाला कोई व्यक्ति अगर साधन में थे तो वो रामविलास पासवान थे और उनको हमेशा हम लोग याद करेंगे। हम लोग तो एक लंबी के छात्र जीवन से उनके साथ अपनी राजनीति में भागीदारी उनके पार्टी में निभाए हैं। अभी इत्तेफाक कि हम लोग पार्टी में नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके पार्टी के उनके विचारों से हम आज भी उनके विचारों से सहमत हैं और उनके विचारों से लोगों को अवगत कराते हैं कि रामविलास पासवान अगर देश में अम्बेडकर साहब, बाबा भीमराव अम्बेडकर के बाद अगर कोई शख्सियत भारत में दलित नेता के रूप में उभरा, गरीबों के रूप में, गरीब लोगों के रूप में आवाज़ उठाने के रूप में उभरा तो माननीय रामविलास पासवान है। आज हम लोग सारे वीर मकर माझी सेवा समिति के तत्वाधान में आज जो ये कार्यक्रम माननीय रामविलास पासवान जी के जयंती समारोह में आज सारे समाज के गण्यमान्य लोग उपस्थित हुए हैं। आज रामविलास जी का दलितों के, पिछड़ों के प्रति, अकलितों के प्रति बहुत बड़ा योगदान है। आज चाहे देश में भीमराव अम्बेडकर साहब का संसद के अंदर या संसद के बाहर मूर्ति लगाने का काम किया, चित्र लगाने का काम किया हो, देश में सफाई कर्मी जो मैला ढोने का काम करते थे, मैला ढो करके शरीर पर बाध्य किया जाता था कि उनको माथे पर मैला ढोने, उन्होंने कल्याण मंत्री, श्रम मंत्री रहते हुए बंद करने का काम किया। आज उनकी सपना था कि खेतों से मंगरू काका अंबानी के हाथों में जो आज वस्तु शोभा बन करके रह गई है, उसको खेत में मंगरू काका तक पहुंचाने का काम करे। मोबाइल को उन्होंने मोबाइल को पहुंचाने का काम किया। रेलवे में 5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया। कुली लोगों को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी बनाने का काम किया। देश में जिन्होंने विकास, दलितों में सर्वप्रथम जो एक उत्थान किया, जो जागृति पैदा की, जिसने एक विकास का संचार किया, उनका नारा था कि मैं उस घर में चला हूँ जिस घर में दिए चलाने चला हूँ, जिस घर में सदियों से अंधेरा था। आज हम लोग गर्व है कि हमारे माननीय समाज के रामविलास पासवान जी जो उनका पहुंचने, जो उनका आदर्श है, उनको मानते हुए जो रास्ते बताए हैं समाज को विकास करने के लिए, विकसित करने के लिए, हम लोग आज उनको संकल्प ले रहे हैं कि आज उनको 75वां जयंती के शुभ अवसर पर एक संकल्प लेके जाएंगे कि दबे कुचले जो हमारे दलित भाई पिछड़े हुए हैं, उनको समाज में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का काम करें। महादेव पासवान पूर्व प्रमुख बचन। आज हमारे माननीय रामविलास पासवान जी की जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। इनका जो सपना था कि मैं उस घर में दीप जलाने चला हूँ जहाँ सदियों में अंधेरा है, आज हम लोग के बीच में नहीं रहे। हम लोग इनको सत नमन करते हुए आज इनकी जयंती पर उपस्थित हुए हैं। मकर माझी धरोहर सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत तमाम सिवान वासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ ताकि इस तरह के कार्य का इन्होंने आयोजन किया। हवलदार माझी, मकर सांस्कृतिक धरोहर महासचिव माझी। आज जिस महामानव के जयंती हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, निश्चित तौर पे भारत के संविधान लगने के बाद, बाबा साहेब के बाद दलितों के आवाज़, गरीबों के आवाज़, पिछड़ों के आवाज़ और सर्वजन के नेता के रूप में उभरे और देश में निरंतर केंद्रीय मंत्री रहे और केंद्रीय मंत्री रहते हुए जिस विभाग में गए हैं पूर्ण रूप से इतना आज व्यवस्था विकसित किए हैं कि वो सारा विभाग आज विकसित के रूप में देखा जाता है। बाबा साहेब को इन्होंने भारत रत्न दिलवाने का काम किया। इस मकर माझी संरक्षण समिति के तरफ से आज हम लोग रामविलास पासवान जी की जयंती मनाते हुए भारत सरकार से मांग करते हैं कि रामविलास पासवान जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, अब उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। यही हम लोग इस जयंती के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं।